आज का हमारा टॉपिक है द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। दोस्तों, हम आज के टॉपिक से ये पता लगाएंगे कि आखिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो फिर आइए पूरी डेडिकेशन के साथ हम मिलकर आज का टॉपिक शुरू करें। स्टूडेंट्स, 1930s में वियतनाम में द ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन देखी गई। जानते हैं, इस ग्रेट डिप्रेशन के कारण वियतनाम में बहुत से बदलाव आए, जैसे कि रबर और राइस के प्राइसेस कम हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखी गई, रूरल डेथ्स भी बढ़ते नजर आए और साथ में इस सिचुएशन से डर कर, इस सिचुएशन से घबरा कर लोगों ने रिवोल्ट करना भी शुरू कर दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या इस बढ़ते रिवॉल्ट को देखते हुए फ्रांस के लोग चुप बैठ गए? नहीं दोस्तों, फ्रांस के लोगों ने कैसे भी मिलकर मिलिट्री की मदद से, बॉम्ब डेमोन्स्ट्रेशंस की हेल्प से इन रिवॉल्ट्स को बिल्कुल बंद कर दिया। 1930 में ही वियतनाम के रेवोल्यूशनरी या पॉलिटिशियन कह सकते हैं, जिनका नाम था हो ची मिन, उन्होंने एक वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की, जिसे बाद में नाम दिया गया इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों, इस सिचुएशन में मेजर चेंज तो तब आया जब 1940 में जापान ने वियतनाम में एंटर किया। जापान की मिलिट्री ने वियतनाम के कुछ पार्ट्स पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। अब वियतनामीज के लिए तो बहुत ही बुरी सिचुएशन आ गई थी दोस्तों। एक तरफ तो उन्हें फ्रांस के लोगों से पहले ही लड़ना था, अब दूसरी तरफ जापानीज भी आ गए थे। वियतनामीज ने सोचा कि घबराना नहीं है, पहले तो डटकर जापानीज का सामना करना है। इसीलिए स्टूडेंट्स, वियतनामीज ने एक लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम की फॉर्मेशन की और जानते हैं, हेनोई सिटी को रिकैप्चर कर लिया। इसी के साथ 1945 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फॉर्म हो गया दोस्तों, जिसकी चेयरमैन हो ची मिन बने। अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कहानी खत्म हो गई दोस्तों? जी नहीं। देखिए, अभी तो वियतनामीज ने सिर्फ जापान से ही लड़ाई की है, फ्रेंच पीपल तो अभी बाकी हैं। इसलिए वियतनामीज ने आगे बढ़कर अब फ्रांस के लोगों से लड़ाई करना शुरू किया। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की फॉर्मेशन हुई, उसने भी बहुत से चैलेंजेस को फेस किया, जिसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के इस्टेब्लिश होने के बाद फ्रेंच पीपल ने बाओ दई, जो कि वियतनाम के उस समय एम्परर हुआ करते थे, उन्हें पपेट की तरह यूज किया। बाओ दई वही करते जो फ्रांस के लोग उन्हें कहते। इसी के कारण वियतनामीज और फ्रांस के लोगों के बीच बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई और जानते हैं, वॉर शुरू हो गया। करीब 8 सालों तक ये लड़ाई चली। इनफैक्ट 1953 में फ्रेंच कमांडर जनरल हेनरी नवारे ने एक स्टेटमेंट भी डिक्लेयर की। हेनरी नवारे ने कहा कि भाई वियतनामीज, तुम लोग इतनी मेहनत मत करो, तुम लोग तो कभी भी हम लोगों से नहीं जीत पाओगे, यानी कि वियतनामीज फ्रांस के लोगों से कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया। लेकिन स्टूडेंट्स, ये कॉन्फिडेंस फ्रेंच कमांडर पर खुद ही भारी पड़ गया, क्योंकि 1954 में वियतनामीज वॉर जीत गए और जानते हैं, उन्होंने करीब 16,000 फ्रेंच सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया। फ्रेंच कमांडर को तो प्रिजनर बना लिया। तो दोस्तों, वॉर तो जीत ली वियतनामीज ने, लेकिन जानते हैं, सिचुएशन से जो भी टेंशन क्रिएट हुई, जो भी लड़ाइयां हुई दोस्तों, इन सबको सेटल डाउन करने के लिए जेनेवा में एक पीस नेगोशिएशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। देखिए, जेनेवा में जो ये पीस नेगोशिएशन हुआ, इसने वियतनाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो नॉर्थ वियतनाम और एक साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम के एम्परर बन गए हो ची मिन और वही साउथ वियतनाम के एम्परर बन गए बाओ दई। तो दोस्तों, कुछ समय तक तो ऐसा ही चला, लेकिन एक बार फिर से वियतनाम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक फेमस पॉलिटिशियन नगो दिएन दिम, स्टूडेंट्स, वो वियतनाम आए और उन्होंने बाओ दे को पावर से हटा दिया और खुद को साउथ वियतनाम का डिक्टेटर बना दिया। नगो दिएन दिम मानते थे कि डिक्टेटरशिप ही बेस्ट है। उन्होंने कहा कि सभी को सिर्फ उन्हीं की बातें माननी चाहिए, अगर कोई भी इस बात से इनकार करे तो या तो उसे मार दो या फिर उसे जेल में बंद कर दो। एक और गलत बात की नगो दिएन दिम ने स्टूडेंट्स, उन्होंने वियतनाम में बुद्धिज्म को बैन कर दिया और सभी लोगों को मजबूर किया क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने के लिए। अब ये सब देखकर वियतनामीज में बहुत ज्यादा गुस्सा डेवलप होने लगा
और इसीलिए सभी वियतनामीज मिलकर हो ची मिन के पास गए स्टूडेंट्स, और वहां जाकर उन सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे। दोस्तों, इसीलिए एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट की फॉर्मेशन हुई और इसी के बाद दोस्तों असली लड़ाई शुरू हुई। जानते हैं, वियतनाम की इस बढ़ रही स्ट्रेंथ को देखते हुए अचानक से यूएस को डर लगने लगा और यूएस ने इस वॉर में एंट्री ली। अब यूएस की एंट्री के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका पता हम अगले लेक्चर से लगाएंगे। तो फिर चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।